जय हिंद। अब देखिएगा आज का पूरे दिन का जो जहां पर भी रनिंग कंप्लीट हो चुकी है, बहुत सारा डाटा आ चुका है। मैं आपको जो है एकदम 1 2 3 जितने भी बैचेज हुए हैं सभी का अलग अलग जगह से जो डाटा आया है वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूं। अब देखिएगा कल का परसों का आपने देख लिया हुआ, कंटिन्यू चलता है। दोपहर में 12:30 बजे के आसपास एक वीडियो आती है जिसमें कि पूरे दिन का मॉर्निंग से दोपहर तक का डाटा होता है। इधर आपको शाम को एक वीडियो देखने को मिलती है लगभग 6 बजे के आसपास, जिसमें कि बाद बाकी का जो रिमेनिंग होता है कुछ बैच बच जाते हैं जिनका बाद में जो फोटोज और डाटा आता रहता है, जो कि शाम को जो है पूरे दिन का एनालाइज किया जाता है। अगला वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। बाकी आज का परफॉर्मेंस देखेंगे तो काफी ज्यादा बच्चे जो है वो डिस्क्वालीफाई आपको जो है वो दिखेंगे। साथ ही में बहुत जगह ऐसी हैं जहां पर एकदम भाई साहब आप देखेंगे ना तो समझ लो कुछ ही परसेंटेज, मात्र 3-4% जो है वहां पर आपको नॉट क्वालिफाइड जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी जिन जिन का हो चुका है उनकी सच में उन सभी के लिए बधाई है, और साथ ही में जिनका रह गया है किसी भी कारण बस 1-2 सेकंड से, 1 मिनट से, 2 मिनट से, कोई बात नहीं, आपने बहुत बेहतर प्रयास किया। और आज मुझे ऐसा शायद ही मतलब कोई देखने को मिला ही नहीं जिसने के 11 चक्कर लगाए हों। और बाकी जो भी रहेगा तो शाम को एकदम जो है जरूर जो है उसके बारे में चर्चा की जाएगी और चर्चा बनती भी है। तो फिलहाल मैं आपको रिजल्ट आपको दिखा देता हूं। ये आप देख लीजिएगा, ये आपको साफ साफ दिखाई देगा, ये आज का रिजल्ट है। और यहां पर आप देखेंगे, सबसे पहले देखिएगा गाजियाबाद ले लेते हैं। गाजियाबाद का आप देखेंगे तो गाजियाबाद में एक चीज समझ में आएगा कि यहां पर क्या रहा है। देखिएगा जो बैच दौड़ा था 150 का, अभी एक ही बैच का रिजल्ट आया, मतलब सामने आया है हमारे, बाकी तो ऑलमोस्ट शायद कंप्लीट हो गया होगा। इसमें 16 विद्यार्थी जो फेल हुए हैं, बाकी पास हुए। तो गाजियाबाद का जो है वो बेहतर रिजल्ट आपके सामने है। इसके बाद अगला रिजल्ट देख लीजिएगा, एकदम जो भाई साहब बहुत मेहनत किया है। एक्चुअली में फोटो क्यों नहीं लगाए भैया, फोटो यार एकदम साफ नहीं दिखाई देता है। बात वही है जो मैंने यहां पर लिख दी है, ठीक है, बात वही है। यहां पर देखिएगा अलीगढ़ का पहला बैच, उसमें 32 लड़के फेल हुए थे और दूसरे बैच में 26 लड़के फेल हुए थे। लड़कों का फेल होना यहां पर अच्छी बात नहीं है, ठीक है। एक मैं आपको एक दिखाऊंगा जहां में काफी बच्चे जो है वो फेल हुए हैं। यहां पर ये डाटा है, बताओ 1-2 दिन ही चालू हुआ है रनिंग को और इतना ज्यादा जो संख्या है वो फेल का दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, झांसी का बात कर लेते हैं। तो झांसी में देखिएगा इतने सारे डाटा है झांसी का, मेरे पास में आ गया। पहला बैच दौड़ा था जिसमें कि 7 लड़के फेल हुए थे, ठीक है, 150 में से 7 फेल हुए थे। इधर 150 में से अगला बैच था, उसमें से 13 लड़के फेल हुए थे और अगले में 15 लड़के फेल हुए थे, ठीक है। ये 3 बैच का डाटा आया है, जो कि पहले में 7, 13 और 15 इस तरीके से जो है वो लड़के डिस्क्वालीफाई हुए हैं और ज्यादा संख्या में जो लड़के हैं वो पास हुए हैं। ये पहला बैच, क्या ये पहला बैच है। पहले बैच में मोस्ट ऑफ टाइम आपने देखा होगा कि बच्चे जो पास होते हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है जैसे ही आप जाते हैं, स्वाभाविक सी बात है कि पहले बैच में अगर आपका नंबर आ गया तो फिर आप ज्यादा धूप भी नहीं होती है। अब तो यार गर्मी, एकदम गर्मी वाला सीजन सा आ गया है, समझ रहे हो आप, देखिएगा। और दूसरी बात, आप कुछ खाते पीते नहीं है। नॉर्मल सी बात है कि आपकी एनर्जी डिपेंड करता है आपके पेट के अंदर जा क्या रहा है। अब 10 बज गया, 11 बज गया, स्वाभाविक सी बात है धूप भी हो गई है। अब उस धूप के अंदर दौड़ना और भूखे प्यासे दौड़ना, ये दिक्कत करने वाली बात होती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि ज्यादातर बच्चे जो है ना वहां ट्रैक पर गिर जाते हैं, समझ रहे हो ना, बेहोश हो जाते हैं। और कुछ लड़के जो अपना फ्रैक्चर वगैरह, इंजरी वगैरह लेकर के चले आए, तो वो इसीलिए हो रहा है, समझ रहे हो ना। अच्छा एक चीज देखिएगा, मैंने एक चीज देखा कि रनिंग जो है ना वो काफी स्पीड से कराई जा रही है। मतलब इस महीने में खत्म हो जाएगा, मतलब यह है कि ज्वाइनिंग जो है जल्दी देने का प्लान है, इसका मतलब यह है। लेकिन अगर 1 महीना पूरा चलता, जितना कि 1-1 हजार लगभग बुलाया जा रहा है हर सेंटर पर, अगर वहां पर 500-600 ही बुलाए जाते तो ये जो रनिंग था वो 10-15 दिन और बढ़ जाता, ठीक है ना। तो ऐसे में हो गया क्या, जहां एक सेंटर पर 1000 थे वहां पर 500 अगर बच्चे आ रहे हैं तो सीधी सीधी बात है कि उनका फिजिकल जो है, रनिंग जो है लगभग जो है 9 बजे तक कंप्लीट हो जाती। बोलो यस और नो। तो ये भी एक दिक्कत है जो विद्यार्थियों के द्वारा बताई गई कि भैया ऐसे ऐसे बात है कि सुबह सुबह हम भूखे प्यासे बैठे रहते हैं। अब नंबर हमारा दूसरे तीसरे बैच में आ रहा है, अब देख लीजिएगा कहां से एनर्जी बचेगी। खैर ये भी एक वैलिड उनका जो रीजन है जो वो बताए। अब मैं आगे बढ़ जाता हूं, गोरखपुर देख लीजिएगा। गोरखपुर देखेंगे तो पहला बैच 150 का दौड़ा था जिसमें 13 लड़के फेल हो गए थे और दूसरा जो बैच दौड़ा है वो उसमें 7 लड़के फेल हुए हैं। इधर तीसरा बैच दौड़ा था उसमें 10 लड़के फेल हुए हैं। तो गोरखपुर का रिजल्ट मुझे बड़ा बेहतर लगा। गोरखपुर साइड से ज्यादातर रिजल्ट जो है ना वो आपको बेस्ट ही देखने को मिलेगा, जहां पर नॉट क्वालिफाइड की संख्या बहुत कम देखने को मिलेगी। बाकी अन्य जहां सेंटर जहां पर रनिंग हो रहा है तो गोरखपुर ठीक है, वहां का रिजल्ट जो है वो एकदम संतोषजनक है। इसके बाद में अलीगढ़ आ जाइए भैया। अब अलीगढ़ को देख लीजिएगा, अलीगढ़ के काफी राउंड आ गए। अलीगढ़ में देखो 150 में से
28 लड़के फेल हुए। भाई अलीगढ़ में ऐसा हो क्या रहा है? जहां जहां जो देने के लिए गया था, क्वालिफाई या नॉट क्वालिफाई वाले थोड़ा जवाब दीजिएगा इसका कि भैया अलीगढ़ में ज्यादा देखिएगा, पहले बैच में 28 लड़के फेल, दूसरे बैच में 32 लड़के फेल, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती गई तीसरे बैच में 34 लड़के फेल हो गए 150 में से, और चौथे बैच में देखो 35 लड़के फेल हो गए। तो अलीगढ़ में ज्यादा लड़के फेल हुए। वहां पर ऐसा तो नहीं है भाई कि बहुत ज्यादा धूप पड़ रही हो, लेकिन फिर भी यार ये संख्या सच में ये बड़ी वाली टेंशन है यार, समझ रहे हो ना? 28 से लेकर के 35 तक जो विद्यार्थी फेल हुए, बड़ी संख्या है यार ये। और काफी बच्चे मतलब ऐसे हैं जिनका स्कोर भाई बहुत धुआंधार स्कोर है, उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार क्या क्या मतलब रिजल्ट जो है वो देखने को मिला है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाए थे झांसी, अलीगढ़, और इसके बाद में अलीगढ़ का ऊपर भी था और नीचे भी जो है वो आ गया है। चलिएगा अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ये पूरा मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसके बाद में जो जो रिजल्ट आते रहेंगे, क्योंकि अभी काफी बैच है, ठीक है, मतलब ज्यादातर आपने देख रखा होगा कि 3 से 4 बैच का यहाँ पर जो रिजल्ट है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बाकी अन्य बैच लगभग 6 से 7 बैच तक चले जाते हैं, तो उनका भी जो रिजल्ट आना बाकी है, जो कि शाम को मैं आपको वीडियो बना दूंगा। एक चीज मेरा आपसे निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से कि भाई रनिंग आप जरूर दे रहे, ठीक है, और बहुत बड़ी गलती जो विद्यार्थी ये कर रहे हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया और आपके द्वारा भी बताया गया कि भैया वहां पर क्या है ना, जैसे ही राउंड चालू होता है तो समझो आर्मी की दौड़ चालू हो गई जी, समझ रहे हो ना? एकदम धुआंधार तरीके से दौड़ते चले जाते हैं, और बाद में होता क्या है, बाद में दर्द वगैरह उखड़ाता है और पूरे जो है समय पर समयबद्ध तरीके से रनिंग क्वालिफाई नहीं हो रही। तो मेरे भाई यहां पर कोई मेडल नहीं मिल रहा है। इस ट्रैक पर आपको 25 मिनट का टाइम दे रखा है, आप इसे 25 मिनट के अंदर कंप्लीट करिएगा। बताओ 20, 21 तो एक नॉर्मल जिसकी अच्छी स्पीड है वो इतने में आ जाता है, लेकिन जिसका आप कल भी आपने देखा रखो 17, 18, 19 ये टाइमिंग रहा था, यस ना? तो इसलिए ज्यादा रफ्तार से जो है वो दौड़ने की जरूरत नहीं है। आपको पता होगा कि लगभग एक चक्कर जो होता है वो लगभग 2 मिनट के आसपास आता है। एक चक्कर 400 मीटर का लगभग जो एक एवरेज रनर है उसका 2 मिनट के आसपास आता है। बोलो यस सुनो, थोड़ा आप जल्दी कर दें तो 1:50, 1:55 पर हो जाएगा, और ज्यादा तगड़ा वाला है तो 1:45 तक हो जाएगा। लेकिन यहां पर आपको इतना समय दिया गया है, देखिएगा आपको 12 चक्कर लगाने ना, और एक चक्कर लगभग जो 2 मिनट में हो जाएगा। तो बताइएगा 12 चक्कर के लिए 2 मिनट के लिए मतलब 24 मिनट हो गया, फिर भी 1 मिनट बच रहा है, और लगभग आप एक एवरेज स्पीड से चलते हैं ना, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको 2 मिनट ही टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहां पर होता यही है, ज्यादातर यही बताया गया कि भैया दिक्कत ये हो रही है कि बहुत जोर जोर से दौड़ रहे हैं, समझ रहे हो ना? जिनका रनिंग क्वालिफाई किया, जिन्होंने अच्छे टाइमिंग से रनिंग क्वालिफाई किया, उनके द्वारा ऐसा बताया गया जो मैं आपको बता रहा हूं कि भैया दिक्कत यहां पर नजर आ रही है। और दूसरी बात दिक्कत यह भी नजर आ रही है जो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, एक तो सुबह से भूखे प्यासे रहते हैं, खाना कोई इसलिए नहीं खाता है कि बाद में जब रनिंग आप चालू करेंगे तो पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। यह भी उनके द्वारा एक रीजन बताया गया कि भैया सुबह जैसे ही हम इंटर हुए उसके बाद में फिर आप भूल जाइए कुछ आप खाएंगे पिएंगे। हाँ पानी मिलेगा, लेकिन यार पानी से संतुष्टि वो एनर्जी तो आएगी नहीं, समझ रहे हो ना? अब एनर्जी के लिए ना तो आप एनर्जी ड्रिंक ले पाएंगे जो कि बैन है एकदम, ना कोई नशा वसा का इंजेक्शन दवाई दूरी कुछ नहीं, सब चीज बंद है, समझ रहे हो ना? लड़के जो करते हैं फिर होता क्या है कि जब वो धूप के दौरान जब गर्मी में दौड़ते हैं तो वो चीज रिएक्शन करने लग जाती है। भाई कुछ खाना पीना मत, नॉर्मल जाना, समझ रहे हो ना? लेकिन फिर भी अपने पास में जो है बिस्किट वगैरह भाई जरूर रख लेना, क्योंकि बिस्किट और थोड़ा सा जो है वो आधा गिलास के बराबर पानी पी लिया तो समझ रहे हो थोड़ा सा हिम्मत बना रहेगा। नहीं तो खाली पेट आप दौड़ते रहो भाई दिक्कत होने लग जाएगा, यस ना? तो भाई हिम्मत मत हारो। मैंने ऐसे कई लड़के देखे हुए इस रिजल्ट पीडीएफ के अंदर जिन्होंने भाई 12 चक्कर लगाए, ठीक है, 27 मिनट तक 26 मिनट तक भाई दौड़ते रहे। कुछ लड़के मैंने ऐसे देखे जो 2-2, 4-4 1-1 सेकंड से जो है उन्होंने इस रनिंग को क्वालिफाई किया है, वहीं पर 4 सेकंड 10 सेकंड से जो वो डिस्क्वालीफाई हो गए, समझ रहे हो ना? इन्होंने बहुत मेहनत किया, इनके लिए सैल्यूट बनता है। और आप जो है ऐसे भाई हिम्मत मत हार जाना कि अब देखिएगा, अब आप मान लीजिए रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो गए, अब आप बैठ जाएंगे, मायूस हो जाएंगे, समझ रहे हो ना? यार आपने प्रयास किया, आपने बहुत बढ़िया एकदम फाइट किया, हार जीत एक बनी रहती है, समझ रहे हो ना? वो स्थिति और नेचर पर डिपेंड करती है कि आप जिस टाइम पर जिस समय पर आप रनिंग लगा रहे हैं उस टाइम का वेदर कैसा है, उस टाइम की कंडीशन कैसी है, समझ रहे हो ना? और भाई देखो यहां पर स्टूडियो बोल देना आराम से कि यार तुम क्या कर रहे हो। सच बात यह है कि ट्रैक पर दोपहर, अब देखिए आपने जो तैयारी किया था वो सर्दियों में किया था ना,
अब जो है ये ससुरा देखिए फरवरी चालू हो गया और गर्मी कितना बढ़ गया। अब देखिएगा एकदम सांस फूलने लग रहा है जी, गर्मी ऐसा लग रहा है एकदम मई जून का जो है गर्मी पड़ रहा हो। तो सर्दियों में रनिंग किया, अब गर्मी में आपको देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा भाई रिएक्शन जो देखने को मिल रहा है। तो इसमें जो विद्यार्थी डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं उनका मैं ज़्यादा गलती भाई नहीं मानता, और न मानते हुए सकारात्मक सोच रखते हुए आप प्रयास करिएगा कि बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट है, इसमें भी भर्ती आएंगी, अलग डिपार्टमेंट में भी भर्ती आएंगी, उसको लेकर के कभी आप परेशान मत होना कि भैया यार मतलब जीवन ही खत्म हो गया भाई, बहुत पढ़ाई किया। मेरे पास में कमेंट आए टेलीग्राम में, बाद इधर आपका वो यूट्यूब पर कमेंट आए कि भैया बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया जी, समझ रहे हो ना। पेरेंट्स सोच रहे थे कि बेटा जा रहा है मेरा एकदम रनिंग क्वालिफाई करके ही लौटेगा। सही बता रहे हैं, जब आप जाते ना तो आपसे ज़्यादा ना आपके माँ बहन पिताजी जो होते हैं, दादा दादी जो होते हैं ना यार, उनकी उम्मीद बहुत लगी रहती है कि रनिंग क्वालिफाई करने के बाद में पहला कॉल हमारे पास में ही आएगा। यस ना, बहुत लड़के तो भाई बताते भी नहीं हैं, तुरंत फ़ोन भी नहीं करते हैं, इसीलिए कि जी डिस्क्वालीफाई हो गया, ठीक है। लेकिन फिर भी जैसे ही आप रनिंग करने जा रहे हैं आपका क्वालिफाई हो गया, ठीक है, तो सबसे पहले जो है यार अपने परिजनों को सूचना दीजिएगा, उसके बाद यार दोस्त की नंबर आता है कि जी मेरा जो है वो क्वालिफाई हो गया। समझ रहे हो ना। नो भाई सही बता रहे हैं, जिन्होंने भी रनिंग मार दिया ना, जिनके भी थोड़ा मतलब समझ रहे हो 8-10 नंबर ऊपर नीचे हैं, ऊपर नंबर है, समझ लीजिएगा कि आपका भला हो गया, ऐसा मेरा मानना है। और बाकी जो जो अपडेट आता रहेगा वो मैं आपको बताता रहूँगा। बाकी हिम्मत मत हारिएगा, जैसे और दौड़ रहे हैं वैसे ही आप दौड़िए, स्पीड देखिएगा 1 मिनट 2 मिनट मतलब 2 मिनट में एक चक्कर हो रहा है तो आराम से भी आप दौड़ेंगे तब भी निकल जाएगा। लेकिन भाई ऐसा मत करिएगा आप 1.5 मिनट में ही अपने चक्कर को पूरा कर रहे हैं। चलिए मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। हेलो।